लड़का बस नाश्ते में थोड़ा ज्यादा खा लेता है और सामान्य रूप से दिन बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके शरीर में छुपी गजब की शक्ति एक ही पलों में एक 3 रैंक के महान गुरु को हवा में उछाल देगी। महान गुरु खून उगलता हुआ जमीन पर गिरता है और उसकी आत्मा तक लड़के के एक पाद से बाहर निकल जाती है। लड़का अनजान होकर लड़की को जमीन पर पड़ा देखता है। उसे लगता है कि वह मरने का नाटक कर रही है। वह उसे 2-3 लात मारकर देखने की कोशिश करता है कि कहीं यह चाल तो नहीं, पर जब लड़की नहीं उठती तो वह एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे जागाने की कोशिश करता है। इसी एक थप्पड़ से लड़की की आत्मा वापस शरीर में लौट आती है और उसकी 3 रैंक वाली क्षमता एक झटके में 2 रैंक महान गुरु तक बढ़ जाती है। लड़की स्तब्ध होकर सोचती है कि एक पाद ने उसे बेहोश किया और एक थप्पड़ ने उसे जीवित करतूपो भी करा दिया। यह कैसे संभव है? लड़की असल में घर से इसलिए आई थी क्योंकि उसने परिवार वालों से सुना था कि उसकी बड़ी बहन के लिए चुना गया लड़का एक निकम्मा है। वह शादी तोड़ने के लिए उसे मारने आई थी, पर उसे नहीं पता था कि यह लड़का हर रात साधारण पाद मारकर आसपास की पहाड़ियों में 12वें स्तर जैसी विशाल कंपन पैदा कर देता है। अगर पहाड़ी महल पर सुरक्षा कवच न होता तो पूरा क्षेत्र मिट चुका होता। इतना शक्तिशाली लड़का खुद को बेकार समझता था। इसलिए जब दूसरी युवती जो कि 3 रैंक की गुरु थी शादी तोड़ने आई तो डर के कारण निकले एक पाद ने उसे धराशायी कर दिया। बड़ी पहचान वाली दूसरी युवती गिरते ही सोचती है कि वह खुद एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है और फिर भी लड़के के पाद को नहीं झेल सकी। दूसरी युवती जब समझती है कि लड़का कितना भयानक शक्तिशाली है तो वह शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं करती। उसे डर है कि कहीं लड़का गुस्से में उनके पूरे परिवार को न मिटा दे। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन खुद ही शादी तोड़ने आ जाती है। वह आते ही घमंड में डूबी हुई लड़के के परिवार को नीचा दिखाने लगती है। यह देखकर दूसरी युवती भीतर तक डर जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर लड़का गुस्से में आया तो यह पूरा परिवार एक पल में खत्म हो जाएगा। बड़ी बहन ताना मारती है कि अगर दूसरी युवती को लड़का इतना पसंद आया है तो वह खुद उससे शादी कर ले। दूसरी युवती उत्साह में कह देती है कि वह तैयार है क्योंकि उसने अभी अभी उसकी भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन दूसरी युवती की मां घोषणा करती है कि वह पहले ही उत्तर सीमा के राजा के वारिस को वचनबद्ध की जा चुकी है। अब अगर लड़का उसे शादी में ले गया तो उत्तर सीमा का राजा पूरा परिवार मिटा देगा। लड़का तब जान पाता है कि उत्तर सीमा के राजा के पास 80 लाख सैनिक हैं और यह सुनकर डर के मारे घर में भागकर हथियार ढूंढने लगता है। पर जिन्हें वह कबाड़ समझ रहा था वे प्राचीन काल की दिव्य वस्तुएं निकलती हैं जिनमें दुनिया नष्ट कर देने भर की शक्ति थी। दूसरी युवती यह देखकर कांप जाती है और सोचती है कि अगर लड़का इन्हें युद्ध में ले जाएगा तो 10 उत्तर सीमा के राजा भी उसके सामने नहीं टिकेंगे। लेकिन जब लड़के ने उत्तर सीमा के राजा को दरवाजे पर देखा तो डर के कारण बोला कि दूसरी युवती जाकर राजा के वारिस से शादी कर ले। दूसरी युवती ने इसे गलत समझा और लड़के के साथ भागने को तैयार हो गई। वह कहती है कि एक शक्तिशाली परिवार बहुत प्रभावशाली है और वहाँ शरण मिल सकती है। लड़का इसे जीवन का सहारा मानकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन पहुँचते ही पता चलता है कि उस परिवार का बुजुर्ग मर चुका है और उत्तर सीमा का वारिस वहीं मौजूद है। लड़का डरना चाहता है पर दूसरी युवती कहती है कि अगर वे बुजुर्ग को जीवित कर दें तो पूरा परिवार उनका आर्नी हो जाएगा।